1.6 ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने ये कहा कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज द चार्ज ऑन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होगा तो 1 कूलम विल बी द चार्ज ऑफ मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ राइट में रख दिया, ठीक है। नहीं तो पलट कर भी लिख सकते थे कि 1 इलेक्ट्रॉन द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको हम राइट हैंड साइड पर भी रख सकते थे, लेकिन राइट हैंड साइड पर किसे रखते हैं जो हमें कैलकुलेट करना होता है। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो मैंने उसको राइट हैंड साइड पर रखा। तो 1 कूलम विल बी द चार्ज ऑफ 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। अब देखिएगा इसमें ये पॉइंट गया तो इस पर ऊपर एक 0 आ गया और इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो -19 नहीं जाएगी, 10 की पावर -19 था, ऊपर आकर +19 हो जाएगा। तो इसमें से एक 0 और निकाल लिया और इसको दे दिया 100 बढ़ा दिया इसको, तो ये कितना रह गया, ये 10 की पावर 18 रह गया। 16 × 16 16 6 96 100 -96 is 4 4 0 40 16 2 32 40 -32 is 8 8 0 80 16 5 80 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जिन भी सब्सटेंसेस में से चार्जेस फ्लो हो सकें उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और चार्जेस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जिन भी सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उसको हम बोलते हैं कि वो सारे के सारे कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा के ऑल आर कंडक्टर्स। ये सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। या फिर ये कहा जा सकता है कि जिन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा। तो ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती तो इनको इंसुलेटर कहा जाता है। All the conductors like metals have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, हमने मेटल्स की, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, तो उसमें मेटल्स की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि जो कैटायन बनाता है उसको हम बोलते हैं मेटल। अब कैटायन बनाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे तो उन्हीं के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। उन्हीं के मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट मेक्स अ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो हम
हम ये कहेंगे कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। तो इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर which can move from one atom to another, an insulator does not allow electric charges or electricity to flow through it। तो इंसुलेटर्स के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। उसके बाद हम बात करेंगे, दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक करंट। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें चार्जेस रुके हुए होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और करंट का मतलब होता है जिसमें चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता। The charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth are the examples of static electricity। तो static electricity में जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे रेस्ट में रहते हैं। जैसे कि हमने ग्लास रॉड का और एबोनाइट रॉड का एग्जांपल लिया था, तो उसमें चार्जेस रेस्ट में रहते हैं, वो चार्जेस मोशन में नहीं होते, मूव नहीं कर रहे होते। फिर बात करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मोशन में होते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन अवर होम्स इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने घरों में हम यूज़ करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही देखिए। ये दे देगा मेरे को, मैंने इसकी स्पाइरल करके रखूँगा फिर।